फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 10th क्लास का। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, मैंने देखा तो फिर मैंने ये वीडियो बनाना डिसाइड करा कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ अ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन इज अ फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD, not ABCD, is a ABC is a middle as a shown in the given figure. Find the area of shaded region. मीन्स क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है हमें, उस सर्कल के अंदर क्या दे रखा है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया नहीं निकालना है, हमें निकालना तो पड़ेगा एरिया, लेकिन हमें असल में जो ओरिजिनल एरिया निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट दी ओनली शेडेड रीजन। मतलब ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, हमें ये निकालना है। तो कैसे क्वेश्चन को करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ऐसा फिगर दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए हमारा 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल बी हमारा 60 डिग्री होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल सी हमारा 60 डिग्री होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो एंगल ए होगा, मैंने लिखा हुआ है एंगल ए का 2 टाइम्स इक्वल होगा ओ के, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ा था पिछली क्लास में, 10th क्लास में नहीं, 9th क्लास में आपने ये थ्योरम पढ़ाया था कि एंगल ऑन अ सेंटर इज इक्वल टू द डबल ऑफ द मेजर एक्सिस एंगल। कि मेजर एक्सिस जो है, जैसे मेजर एक्सिस BAC, ये जो मेजर एक्सिस, ये जो कर्व जा रही है, ये कर्व, मेजर कर्व जो है, मेजर कर्व पे जो एंगल बनता है ए पे, वो क्या होता है? उसको 2 टाइम करते हैं तो वो सेंटर के इक्वल होता है। तो ये हमने 10.8 थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी थी, तो उसी के बिहाफ पे ये पूरा करा हुआ है क्वेश्चन। तो और हमें इसका रेडियस पता है। किसका रेडियस पता है? इस सर्कल का रेडियस पता है। सर्कल का रेडियस पता है तो उसके रेडियस से हम उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता है 32, तो हमने उसका फॉर्मूला लगा के और फिर सर्कल का रेडियस, सर्कल का हमने एरिया निकाल दिया। एरिया कितना है? 22528/7। अब हम क्या करेंगे? अब हमने सर्कल का एरिया निकाल दिया। सर्कल का एरिया निकालने के बाद हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर उसमें से माइनस कर देते तो ये शेडेड रीजन जो हमारे फिगर में दे रखा है, ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन के हमें एरिया मिल जाता है। लेकिन हम एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो BO है या OB है या OC है, OC या OA है, OA है, OB है, OC है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दे आर दी रेडियस, है ना? रेडियस तो इक्वल होगा, रेडियस है तो इसीलिए ये इक्वल है। अब हम क्या करेंगे इसमें? मैंने ये बताया कि जो एंगल ए हमारा है, तो एंगल ए हमारा 60 है, तो एंगल ओ हमारा 120 होगा। फिर मैंने उसको हाफ कर दिया, इधर 60 और इधर 60, तो 60 दो बोथ साइड हो गया। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने की बात इसमें साइन 60 लगाएंगे। क्यों साइन 60 लगाएंगे? क्योंकि ये देखो, ये हमारा P है, ये हमारा H है और ये हमारा B है। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस और B मीन्स बेस। लेकिन हमें इसमें निकालना क्या है? हमें परपेंडिकुलर चाहिए। अगर परपेंडिकुलर ये हमें मिल जाता है तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है, हमें BC मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, BC मिल जाएगा तो BC से क्या फ़ायदा होगा? हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है। फिर हम उसका एरिया निकाल लेंगे। तो साइन 60 लगाया है। साइन 60 का P/H फॉर्मूला होता है। साइन 60 पे वैल्यू √3/2 होती है। H की वैल्यू हमें 32 दे, H की वैल्यू जो है हमें 32 दे रखी है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें फाइंड करनी है। तो हमारा P/H हो गया, √3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे P की वैल्यू आ गई 16√3, 16√3। अब 16√3 आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो BD वैल्यू है और ये जो DC है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने यहाँ BD निकाल दिया है और ये DC निकाल दिया है। तो BD और DC को अगर मैं ऐड करूँगा दोनों को, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, BD इज इक्वल टू DC 16√3। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो फिर मेरा 32√3 आता है। 32√3 क्या है मेरा? BC ये वाली लाइन पता चल रही है आपको? BC ये वाली लाइन जो है हम देख रहे हैं, BC लाइन कैसे मिलती है? BD, इफ वी विल एडिंग द BD प्लस DC, देन वी विल गेटिंग द लाइन BC। तो इस तरीके से हमें BC मिली है 32√3। तो BC की वैल्यू हमें पता है कि 32√3 है, तो ये भी 32√3 होगा, ये भी 32√3 होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स बराबर होती है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम निकाल देंगे।
कैसे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, कैसे, ABC उसमें दे रखा है इसीलिए ABC मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें ABC लिखा हुआ है मैंने, तो इसीलिए ABC लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड हमें पता चल गई, हमने निकाल दिया ये फॉर्मूला से, क्या निकाला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के बाद एरिया ऑफ डिज़ाइन कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं माइनस कर दूं, मैंने पहले ही आपको बताया था, तो हमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन, तो वो हमने माइनस करके दिखा रखा है। आप इसको चाहो तो यहाँ यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ सकते हो और चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, आपके मार्क्स, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। और भी अगर किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है तो फिर मेरे को कमेंट में लिखें, मैं उसके सोल्यूशन आपको पोस्ट कर दूंगा, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन पोस्ट करूंगा। थैंक यू।